इस मूवी की शुरुआत होती है इटली के एक कॉन्वेंट को दिखाने से। यहाँ हम एक सिस्टर मैरी को देखते हैं जो अपने रूम में मदर मैरी की फोटो के सामने प्रे कर रही थी। अब वो फोटो के पीछे कुछ लिखती है, फिर अपना सामान उठाकर कॉन्वेंट की हेड मदर सुपीरियर के रूम में आ जाती है। यहाँ से चाबियां उठाती है और सीधा बाहर आ जाती है। अब तक हमें अंदाजा हो गया कि वो यहाँ से भाग रही है। उसे अब मेन गेट खोलकर बस यहाँ से निकलना था, लेकिन इसी चीज में देर हो जाती है क्योंकि तभी पीछे से 4 लोग आ जाते हैं जिन्होंने रेड कलर की अजीब सी मास्क पहने हुए थे। लेकिन फिर भी सिस्टर मैरी जैसे तैसे गेट को पार कर ही लेती है। अब इससे पहले यहाँ से भाग पाती उनमें से एक आदमी सिस्टर मैरी का पैर पकड़ लेता है, फिर उसे गेट में फंसाकर बुरी तरह उसका पैर तोड़ देता है, जिससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि वो कितने जालिम लोग हैं, जरा भी दया नहीं करते। अब जब सिस्टर मैरी को होश आती है तो वो खुद को कॉफिन में बंद पाती है। उसे यहाँ जिंदा दफन कर दिया गया था। वो काफी चीखती चिल्लाती है लेकिन उसे फ्री नहीं किया जाता और इस तरह तड़प कर उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि वो लोग इस हद तक क्रूअल थे कि गलती होने पर सीधा मौत की सजा ही दे दी। इसके बाद हम देखते हैं सिस्टर सिसिलिया को जो यूएस से इटली शिफ्ट हुई है सिर्फ उस कॉन्वेंट को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ हमें सिसिलिया की बचपन की बड़ी अजीब हैरान कुन कहानी पता चलती है। एक बार बचपन में खेलते खेलते वो एक फ्रोजन लेक में डूबने लगी थी। उसकी सांसें बंद और धड़कनें रुक गई थी। 7 मिनट तक उसका दिल रुका रहा। डॉक्टर्स ने तो उसे डेड घोषित कर दिया था, लेकिन 7 मिनट के बाद उसकी धड़कनें फिर से चलने लगी। सरप्राइजिंगली वो जिंदा हो गई, जो चीज जाहिर है किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसीलिए सिसिलिया का यकीन गॉड पर बहुत ज्यादा बन गया और उसने चर्च ज्वाइन करने का फैसला किया। उसका मानना था कि गॉड ने मुझे शायद किसी खास मकसद के लिए बचाया है और ये गॉड की तरफ से दी गई नई जिंदगी तोहफा है मेरे लिए, वरना मैं तो मर ही गई थी। और अब उसने गॉड की दी हुई जिंदगी गॉड की ही नाम कर दी। इस कॉन्वेंट में आकर वो सोचती है शायद गॉड को मुझे बचाने का मकसद यही हो सकता है कि मैं इस कॉन्वेंट में आऊँ। और अब सिसिलिया फाइनली उस चर्च में आ जाती है जहाँ उसकी मुलाकात मदर सुपीरियर से होती है, जो उसे देखकर बहुत खुश थी और वो उसे दूसरी सिस्टर इजाबेल से मिलवाती है जो सिसिलिया के आने से खास खुश नहीं थी। पता चलता है कि सिसिलिया को यहाँ सिस्टर मैरी की जगह पर लाया गया है और इसे रूम भी सिस्टर मैरी का ही दिया गया था। यहाँ हम जान पाते हैं कि आखिर इस चर्च में होता क्या है। यहाँ दरअसल बूढ़ी सीनियर नन्स रहती हैं जो सभी बीमार हैं, कोई पैरालाइज है तो कोई मेंटली अनस्टेबल है, यानी कि उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। पता नहीं किसी की कभी भी मृत्यु हो सकती है। इसी वजह से ये कॉन्वेंट बनाया गया ताकि वो मरने तक यहाँ चैन से जिंदगी गुजार सके और इन सभी सिस्टर्स का काम उनकी सेवा है जब तक वो जिंदा है। इजाबेल सिसिलिया को पूरे कॉन्वेंट का टूर दे रही थी कि तभी यहाँ एक नन आकर पूछती है क्या तुमने मेरे पापा को देखा है। इस पर इजाबेल उसे प्यार से बहलाकर उसके रूम में ले जाती है। ये देखकर सिसिलिया को भी लेसन मिल गया कि इन नन्स को कैसे संभालना है। अब जब सिसिलिया यहाँ अकेली थी तो एक सीनियर नन उसे घूरने लगती है, पर इस चीज को उसने इग्नोर कर दिया। और अब इजाबेल फाइनली सिसिलिया को उसके रूम में ले जाती है। कहती है कि देखो आज रात तुम्हें शपथ लेने की जरूरत नहीं, अभी भी टाइम है, अगर तुम चाहो तो वापस जा सकती हो। सिसिलिया कहती है नहीं मैं तैयार हूँ। जो सुनकर इजाबेल को गुस्सा आ गया और वो यहाँ से चली जाती है। अब सिसिलिया को मिलती है सिस्टर ग्वेन जो सिगरेट पी रही थी क्योंकि गॉड वगैरह पर उसका कोई यकीन नहीं था। उसकी लाइफ बस खराब थी तो इसी वजह से बस वो इस कॉन्वेंट में आ गई। उसे जो चाहिए था सब मिल गया, खाना पीना और रहने के लिए छत। रात के समय यहाँ एक इवेंट होता है जिसमें सिसिलिया की मुलाकात होती है फादर सेल से। इसी ने सिसिलिया को इनविटेशन भेजा था ताकि वो इस कॉन्वेंट में आ जाए। और अब कार्डिनल के जरिए सिसिलिया शपथ लेती है और उसे मिल जाती है माला और ये इवेंट पूरा हो जाता है। लेकिन हमें पता है कि अब वो चाह कर भी यहाँ से नहीं जा सकती। अगर उसने ऐसा किया तो इसका भी वही हाल होगा जो सिस्टर मैरी का हुआ था। इवेंट के बाद सब खाना खा रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, जबकि फादर सेल और सिसिलिया की बातें चल रही थी, जो उसे अपने बारे में बताता है कि फादर बनने से पहले मेरी फील्ड बायोलॉजी की थी। सब लोग जब वहाँ से चले गए तो कुछ समय बाद यहाँ सिसिलिया आती है। वो देखती है कि कोई ब्लैक कपड़े पहने नीचे लेटकर प्रे कर रहा है। सिसिलिया उसके पास गई। उस औरत ने चेहरे पर रेड मास्क पहना हुआ था, लेकिन उसकी हालत काफी खराब लग रही थी, इसलिए सिसिलिया उसके लिए मदद लेने जाती है। लेकिन तभी यहाँ मदर सुपीरियर आ जाती है। वो सिसिलिया को देती है एक हॉली नेल। ये वही नेल था जिससे जीसस को इंजर्ड किया गया था, जो देखकर तो सिसिलिया भी काफी हैरान रह जाती है और अब पता नहीं उसे क्या हो गया, वो बेहोश हो जाती है। उसकी जब आँख खुलती है तो वो खुद को कार्डिनल के सामने पाती है, लेकिन अचानक कार्डिनल अंधेरे में गायब हो जाता है। तभी पीछे से 2 हाथ आकर सिसिलिया को खींचकर अंदर ले जाते हैं। वहाँ पर वही अजीब रेड मास्क पहने लोग थे जो सिसिलिया के साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। अब अचानक ही सिसिलिया नींद से जाग जाती है। बेहोश होने के बाद वो अब जागी थी जाकर, पर तभी उसे सामने कोई खड़ा हुआ मिलता है। वो जैसे लाइट ऑफ करती है वो गायब, और जैसे ही ऑन करती है वो फिर भी गायब ही होता है। अगले दिन से सिसिलिया की न्यू लाइफ शुरू हो जाती है। उसे सिखाया जाता है कि कैसे नन्स का ध्यान रखना है और बाकी काम कैसे करने। इसी बीच एक नन की डेथ हो जाती है जिससे सिसिलिया को काफी दुख होता है,
लेकिन बाकी सब नॉर्मल ही थे, क्योंकि किसी की मौत से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। मोस्टली उनको पता ही होता था कि किसकी डेथ कब हो जाएगी, और ये सारी चीजें चेक करके बताता है यहाँ का डॉक्टर, जो सैटरडे संडे नहीं आता। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन इजाबेल सिसिलिया से ज्यादा ही जेलस हो रही थी, क्योंकि उसने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। रात को जब सिसिलिया सो रही थी तो कोई उसके पास कैंची लेकर जाता है। ये वही नन थी जो उस दिन सिसिलिया को घूर रही थी। कल रात भी यही इसके रूम में थी। वो सिसिलिया की बाल काट देती है और उसकी भी आँख खुल जाती है। नन उसे कहती है कि हम सब तुझे बहुत प्यार करते हैं। अब सिसिलिया उसे बहलाकर उसके रूम में छोड़ने जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि इस नन के पैरों पर क्रॉस के निशान बने हुए हैं, जो देखकर वो काफी हैरान रह जाती है। अगले दिन सिसिलिया जब नहा रही थी तो उसे उल्टी होने लगी। इस वजह से उसका प्रॉपर चेकअप किया गया, यूरिन टेस्ट भी किया जाता है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन यहाँ से उसके साथ अजीब चीजें होना शुरू हो गई थी। वो अपने रूम से देखती है कि व्हाइट चादरों के बीच वो रेड मास्क पहना आदमी फिर रहा है। तभी एक रेवन बर्ड तेजी से उसकी तरफ आने लगा, जो अचानक ही खिड़की से टकरा कर नीचे गिर जाता है, पूरी तरह मारा जाता है। अगले दिन सिसिलिया को एक मीटिंग में बुलाया जाता है, जिसमें मदर सुपीरियर, कार्डिनल, फादर सेल और डॉक्टर थी। वो सिसिलिया से पूछती है कि जो शपथ ली थी वो याद है? वो कहती है कि हाँ याद है। क्यों, क्या हुआ? वो फिर कहते हैं कि अगर याद है तो फिर तोड़े क्यों? किसी के साथ संबंध क्यों बनाए? सिसिलिया कहती है कि नहीं बनाई। उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर क्या यहाँ आने से पहले बनाए थे? नहीं नहीं, कभी नहीं बनाए। जिस बात की गवाही को डॉक्टर देता है कि हाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। जब ये पहली बार आई थी मैंने इसका चेकअप किया तो ये वर्जिन ही थी। मदर सुपीरियर के हाथ में सिसिलिया की फाइल थी, जिसे वो ड्रॉर में रख देती है। यानी कि उन्होंने कुछ क्लियर ही करना था, जो डाउट अब क्लियर हो गए थे। अब उन चारों के चेहरे तो खुशी से चमक उठे थे, लेकिन सिसिलिया एकदम कंफ्यूज थी। अब सिसिलिया से इतनी पूछताछ इसीलिए हो रही थी क्योंकि उसके साथ फिर से एक चमत्कार हो गया था। वो प्रेग्नेंट थी। ये लोग काफी खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये बच्चा बगैर किसी से संबंध बनाए हो रहा है, यानी कि ये एक होली चाइल्ड है और माँ है वर्जिन। अब सिसिलिया उनसे सवाल करती है कि पूरी दुनिया में मैं ही। तो फादर सेल कहते हैं कि तुमने ही तो कहा था कि गॉड ने तुम्हें किसी खास मकसद के लिए बचाया है, तो यही है वो मकसद। बस फिर क्या था, एक ही रात में सिसिलिया आम सी खास हो गई थी। वो कोई काम नहीं करती, बल्कि हर कोई उसकी इज्जत और सेवा करेगा। यही नहीं बल्कि सारी सिस्टर्स उसके सामने प्रे कर रही थी, सिवाय ग्वेन और इजाबेल की, क्योंकि ग्वेन को उसकी फिक्र हो रही थी, जबकि इजाबेल को हो रही थी जलन। अब ऐसे ही 6 महीने गुजर जाती हैं। सिसिलिया को उल्टियाँ हो रही थी, लेकिन उसमें दांत भी उसके टूटकर गिर रही थी, जो चीज नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब सिसिलिया जब नाश्ता करने जाती है तो सारी नन सिस्टर्स उसकी इज्जत में खड़ी हो जाती हैं, सिवाय ग्वेन और इजाबेल के। अब ग्वेन तो गॉड को मानती ही नहीं, लेकिन इजाबेल का मानना था कि मैं सिसिलिया से ऊपर हूँ, और उसे जलती भी थी। इस बात का सबूत वो देती भी है। सिसिलिया जब नहा रही थी तो वो उसे डबोकर मारने की कोशिश करती है। ऑलमोस्ट वो उसे मार ही देती, लेकिन तभी बाकी सिस्टर्स ने आकर उसे बचा लिया। इसी बीच इजाबेल बहुत अजीब बात भी कह देती है कि तुम्हारी जगह पर मुझे होना चाहिए था, मुझ पर बस एक बार ही ट्राई किया गया, उन्हें दूसरी बार भी ट्राई करना चाहिए था, जिससे ये बात क्लियर हो गई कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन सिसिलिया का चेकअप किया गया, पता चलता है कि बच्चा एकदम ठीक है। तब सिसिलिया कहती है मगर मैं ठीक नहीं, क्योंकि आज सुबह उल्टी के साथ मेरा दांत भी टूट कर गिर गया। मुझे अब हॉस्पिटल जाकर अच्छे से डॉक्टर को चेक करवाना है, लेकिन वही प्रॉब्लम कि अगर यहाँ एक बार कोई आ गया तो वो बाहर नहीं जा सकता, इसलिए फादर सेल साफ साफ मना कर देते हैं। वो उसे ये रीजन देता है कि बाहर अगर जाएंगे तो डॉक्टर इस चमत्कार को समझ नहीं पाएंगे और हर जगह ये बात फैल जाएगी। ये वजह सुनकर अब सिसिलिया भी मान जाती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये कॉन्वेंट गलती की बहुत बड़ी सजा देते हैं, लेकिन इजाबेल ने तो बहुत ज्यादा ही बड़ी गलती कर दी थी, आने वाली मसीहा की जान लेने की कोशिश करी, तो अब उसके साथ यकीनन बहुत बुरा होगा। सिसिलिया जब एक जगह से गुजर रही थी तो तभी उसकी नजर इजाबेल के रूम की तरफ गई, जहाँ वही रेड मास्क पहने लोग, लेकिन इस बात को इग्नोर करके सिसिलिया चली जाती है। तभी वो रेड मास्क पहने लोग इजाबेल को छत से नीचे फेंक देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके पैरों और चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसे काफी टॉर्चर किया गया है, जिसके बाद इजाबेल का फ्यूनरल किया जाता है। ग्वेन सिसिलिया को कहती है कि अपनी आंखें खोल, ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन उसकी ये सारी बातें फादर सेल ने सुन ली थी। लेकिन अब ग्वेन रुकने वाली नहीं थी, वो खुलेआम कॉन्वेंट के खिलाफ बातें करने लगी। इसी वजह से उसे उठाकर वो लोग ले जाते हैं। सिसिलिया रात को जब अपने रूम में थी तो अचानक मदर मैरी की फोटो की चेन टूट जाती है। सिसिलिया जब चेक करती है तो वो फोटो के पीछे देख लेती है, जहाँ पर सिस्टर मैरी ने कुछ लिखा था। ये लाइंस बाइबल का वर्स थी, जो पढ़ के सिसिलिया को भी शक होने लगता है कि इस कॉन्वेंट में कोई मसला है। लिखा था कि सेटन यानी कि शैतान कभी कभी खुद एंजल ऑफ लाइट बन जाता है, यानी कि ये बात कंफर्म नहीं कि इसके पेट में जो बच्चा है वो ब्लेसिंग है, बल्कि ये तो कर्स भी हो सकता है। उसके दिमाग में कई सारे सवाल थे, जिनके जवाब पाने के लिए वो ग्वेन के पास गई, लेकिन वो तो अपने रूम में थी ही नहीं। इसीलिए वो अकेली मीटिंग वाली रूम में जाती है अपनी उस फाइल को देखने, जो मदर सुपीरियर के
हाथ में थी। फाइल देखकर तो सिसिलिया की होश उड़ गई, क्योंकि वहाँ सिसिलिया के बारे में सब कुछ लिखा था, उसका पूरा इतिहास, बचपन वाला वो किस्सा भी, यानी कि काफी पहले से इस पर नजर रखी जा रही थी। और फिर ठीक समय आने पर चालाकी से उसे यहाँ बुला लिया गया। अब इजाबेल से गलती हो गई थी, उसे सजा मिल गई, लेकिन ग्वेन से भी तो हुई है गलती, उसने इनका विरोध किया। जी हाँ, उसे भी सजा मिलने वाली थी। सिसिलिया देखती है कि एक रूम में ग्वेन को चेयर पर बिठाया हुआ है बांधकर, क्योंकि अब टॉर्चर करने की उसकी बारी थी। मास्क पहना एक आदमी ग्वेन की जुबान काट देता है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही बोल गई थी, जैसे कि इजाबेल का फेस नोचा हुआ था, क्योंकि वो सिसिलिया को कुछ से ज्यादा सुंदर समझती थी। ऐसे मैरी का पैर तोड़ दिया गया था, क्योंकि उसने भागने की कोशिश करी थी। लेकिन एक चीज कॉमन थी कि सजा के बाद सबको मार दिया जाता है, यानी कि अब ग्वेन को भी ये लोग मार देंगे। जो बात सोचकर सिसिलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से वही नैन आ जाती है जिसने सिसिलिया को डरा दिया था। सिसिलिया उसे कहती है कि मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकलना है। वो कहती है कि तुम कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाओगी, लेकिन सिसिलिया ठान चुकी थी कि मैं कैसे भी करके यहाँ से निकलूंगी। अगले दिन सिसिलिया अपने रूम में चिल्ला रही होती है। सभी लोग जब वहाँ आकर देखते हैं तो उसका बेड खून से सना हुआ था। सब लोग ये देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मिसकैरेज हुआ है। लेकिन आज सैटरडे था तो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि डॉक्टर छुट्टी पर था। बस अब एक ही रास्ता बचा था हॉस्पिटल ले जाने का। इसलिए फादर सेल और ड्राइवर उसे कार में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अब इस तरह वो पहली सिस्टर थी जो सही सलामत कॉन्वेंट को पार करके बाहर गई थी। उधर मदर सुपीरियर सिसिलिया के खून को भी चूम रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर नीचे जाती है जहाँ मरी हुई मुर्गी पड़ी थी, यानी कि ये सारा खून इस मुर्गी का था और सिसिलिया ने तो सिर्फ इन्हें बेवकूफ बनाया था। सिसिलिया तो उधर वेट कर रही थी कि कब गाड़ी रुके और मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन तभी फादर के पास मदर सुपीरियर ने कॉल करके उसका प्लान चौपट कर दिया। अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो चलती गाड़ी से ही कूदकर भागने लगी, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकी थी, क्योंकि उसे तुरंत पकड़ लिया गया। फिर कॉन्वेंट वापस लाकर उसे साफ किया गया और अब फादर सेल बताता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो उसे होली नेल दिखाकर कहता है कि इस पर जीसस का खून लगा हुआ है, यानी कि इस पर जीसस के टिश्यूज हैं, मतलब डीएनए है। और जैसा कि उसने बताया था कि फादर बनने से पहले मेरी फील्ड बायोलॉजी थी, तो यहाँ इसने वही टेक्निक अपनाई और आप समझ ही गए होंगे कि उसने क्या किया होगा। वो सिसिलिया को अपनी लैब में लेकर गया, जहाँ बहुत सारे डी फॉर्म फीटर्स रखे हुए थे। पता चलता है कि जीसस के डीएनए का यूज करके वो अपना सेवियर, अपना मसीहा पैदा करना चाहते हैं, जो जीसस का रूप होगा। फादर सेल उसे बताता है कि हम इसके लिए पिछले 20 साल से ट्राई कर रहे थे, जिनमें हमेशा हम नाकाम रहते थे, लेकिन आज तुम्हारे जरिए हमें इसमें सफलता मिली। मैं एक तरह का गॉड प्ले करके गॉड का काम कर रहा हूँ। यही वजह है कि इजाबेल ने कहा था कि उन्हें मेरे ऊपर फिर से ट्राई करना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर भी बच्चा पैदा करने का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो भी फेल हो गया था। लेकिन एक फीमेल पर बस ये एक ही बार ट्राई करती है, यानी कि यहाँ कोई मिरेकल नहीं हो रहा, हर चीज प्लान्ड है। अब पता चलता है कि सिसिलिया के साथ ये सब शुरू कहाँ से हुआ। इवेंट की रात सिसिलिया के ड्रिंक में फादर सेल ने कुछ मिला दिया था, जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। फिर बेहोशी की हालत में ही उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, यानी कि वो रात इसलिए खास नहीं थी कि सिसिलिया ने शपथ ली थी, बल्कि इसलिए खास थी क्योंकि उस रात उसे इम्प्रेग्नेट किया गया था। अब सिसिलिया ने भी तो भागकर गलती करी थी, तो क्या इसे भी सजा मिलेगी? लेकिन इसके पेट में तो उनका मसीहा है, इसलिए उसे सजा तो मिलेगी, लेकिन हल्की वाली। फादर सेल क्रॉस को आग में तपाकर उसके तलवों पर लगा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे निशान उस नन के पैरों पर थी, जिसका मतलब था कि उसने भी सेम गलती की थी। पेट में बच्चा होते टाइम उसने भागने की कोशिश की थी। और इस बात से एक और चीज यहाँ पर क्लियर हो जाती है, वो सीनियर नन्स यहाँ इसलिए नहीं लाई जाती कि बुढ़ापे में उनकी सेवा की जाएगी या फिर चैन से मरने के लिए, बल्कि उनको भी यहाँ उनकी जवानी में ही लाया जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे सिसिलिया को लाया गया था। फिर उन्हें इम्प्रेग्नेट किया जाता है, जिस चीज में आज तक वो सफल नहीं रहे थे। अब कॉन्वेंट उन्हें ऐसे भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि अगर वो बाहर गई तो उनका तो पोल ही खुल जाएगा। इसी वजह से उन्हें हमेशा के लिए यहीं पर कैद करके रखा जाता है। फिर मरकर ही वो यहाँ से जा पाती थी, यानी कि ये जगह किसी जेल से कम नहीं, क्योंकि यहाँ से कोई भाग ही नहीं सकता। जवानी में जो भागती वो मारी जाती है, बुढ़ापे में तो बेचारी भाग ही नहीं सकती। ये लोग बचपन से ही किसी भी लड़की पर नजर रख लेते थे जो वर्जिन हो, उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर ठीक समय आने पर उसे बुला लेते हैं, जैसा उन्होंने सिसिलिया और बाकियों के साथ किया। अब ये पहले नॉर्मल एज वाली नन्स पर ये एक्सपेरिमेंट करते थे, लेकिन इन्हें जरा भी कामयाबी नहीं मिली। इसलिए फिर इन्होंने दूसरा रास्ता चुना कि बचपन से वर्जिन लड़की पर नजर रखेंगे, फिर जवान होने पर इन्हें बुला लेंगे। यानी ये फिर जवान लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट करने लगे, जिस वजह से ही शायद इन्हें सफलता मिली। और सिसिलिया तो इनकी सबसे खास सिलेक्शन है, क्योंकि गॉड उस पर बहुत मेहरबान है। उन्हें लगता है कि गॉड ने सिसिलिया को इस खास मकसद के लिए बचाया होगा। लेकिन अब ये चीज सिसिलिया ने डिसाइड करनी थी कि गॉड ने मेरे लिए क्या मकसद रखा है, इनके प्लान को सफल होने दूं या फिर इन्हें खत्म कर दूं। और फिर ऐसे करते करते 3 महीने
और गुजर जाते हैं। 9 महीने पूरे हो गए थे, यानी कि अब बच्चे का जन्म कभी भी हो सकता है। लेकिन सिसिलिया की बॉडी उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट की वजह से उसका साथ छोड़ रही थी। अब दांतों के साथ साथ उसकी नाखून भी उखड़ रही थी, बॉडी सड़ रही है, जिसका मतलब कि एक्सपेरिमेंट से उसके अंदर कोई गलत चीज डाल दी है। इसीलिए गुस्से में वो कहती है कि ये गॉड का काम नहीं हो सकता। इस पर कार्डिनल कहता है कि अगर ये गॉड का काम नहीं है तो फिर वो हमें रोकता क्यों नहीं। जो सुनकर सिसिलिया को अपने जीने का मकसद पता चल जाता है, जो था इन्हें ये काम करने से हमेशा के लिए रोक देना। वो डिसाइड करती है कि अब वो काम मैं करूंगी, यानी उसे लग रहा था कि गॉड अपना काम मेरे जरिए करवाना चाहता है। और अब जब मदर सुपीरियर सिसिलिया के पास आकर बैठती है तो सिसिलिया बड़े से क्रॉस से उस पर हमला कर देती है। वो मदर सुपीरियर की आंखें, नाक, जबड़ा सब कुछ तोड़ के बुरी तरह उसे मार देती है। इसी बीच सिसिलिया का वाटर बैग लीक हो गया, लेकिन फिर भी उसे गॉड का काम तो करना ही था, इन शैतानों को रोकना था। इसलिए उसने अगला शिकार किया कार्डिनल का। उसे की दी हुई माला वो उसकी गर्दन में डालकर उसका गला घोंट देती है, जिससे उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ये सब कुछ डॉक्टर ने भी देख लिया था। अब अगला शिकार वही था, लेकिन डर कर वो यहाँ से भाग जाते हैं। अब सिसिलिया होली नेल उठाकर लैब में जाती है। हर तरफ पेट्रोल छिड़कर वो आग लगाने ही वाली थी कि तभी यहाँ फादर आ गया, जो सिसिलिया को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चालाकी से उसे लैब में बंद करके आग लगा देती है और खुद बाहर आ जाती है। फादर जलने लगा। सिसिलिया को लगा था कि गॉड का काम हो गया, लेकिन तभी फादर दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। इसलिए सिसिलिया जल्दी से भागकर नीचे बेसमेंट में आ जाती है, जहाँ उसे एक होल दिख जाता है जो बाहर जाने का रास्ता था। वहाँ से निकलकर सिसिलिया बाहर जाने ही वाली थी कि तभी पीछे से फादर आकर उसे खींच लेते हैं। अब फादर और वेट नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसका पेट काटने लगता है। पर सिसिलिया के पास वो होली नेल था, जिससे वो फादर की गर्दन में घुसाकर उसकी जान ले लेती है और अब सही सलामत वो बाहर आ जाती है। अब उसने तीनों को मारकर तो गॉड का काम कर दिया था, लेकिन अभी एक और मेन काम बाकी था। उसने जोर लगाकर बच्चे को जन्म दिया और फिर अपने ही दांतों की मदद से एम्बिलिकल कॉर्ड को भी काट दिया। और अब जब उसने बच्चे को देखा तो उसके होश उड़ गई, क्योंकि वो बहुत बदसूरत डरावना था, आवाजें भी वो बहुत भयानक निकाल रहा था, जिससे सिसिलिया समझ गई कि सच में मैंने किसी मसीहा को या फिर जीसस के रूप को जन्म नहीं दिया, बल्कि सेटन को दिया है, यानी ये बच्चा शैतान है। इसलिए सिसिलिया एक बड़े से पत्थर से बच्चे पर हमला कर देती है, बुरी तरह उसे कुचलकर जान से मार डालती है। ये करते हुए वो काफी चिल्ला रही होती है और आज उसने अपना मकसद पूरा कर दिया, जिसके लिए ही वो बची थी। बच्चे के खात्मे के साथ ही ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।